कहानी उस थप्पड़ की। सालों तक दिलीप कुमार ने राजकुमार के साथ नहीं किया काम। जमकर हुआ था बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज हम आपको दो सुपरस्टार के दुश्मनी के किस्से सुनाएंगे। आप सोच रहे होंगे हम सलमान और शाहरुख की बात कर रहे हैं। हम आपको बॉलीवुड के दो लेजेंड की कहानी सुनाएंगे। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के परफेक्ट एक्टर दिलीप साहब और अपने रोबीले अंदाज से भरपूर राजकुमार की। दोनों की फैन फॉलोइंग आज तक बरकरार है। जहां दिलीप कुमार मेथड एक्टिंग के चैंपियन थे, वहीं राजकुमार को कैमरे और दर्शकों पर एहसान करने की आदत थी। लेकिन इन दोनों सितारों के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद इनके बीच एक दो नहीं पूरे 36 सालों तक 36 का आंकड़ा बना रहा। क्या है उस दुश्मनी की कहानी, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। फिल्में देखने में जितना मजा आता है उतनी ही दिलचस्प होती है इनके पीछे की कहानियाँ। फिल्मों की कास्टिंग के पीछे अक्सर ऐसी कहानियाँ छिपी रहती हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है 1991 में आई सुभाष घई की फिल्म सौदागर के साथ। वजह थी एक थप्पड़, वो भी सबके सामने। आइए बताते हैं कि वो किस्सा क्या था। दरअसल आपको बता दें, राजकुमार और दिलीप कुमार दोनों ने एक साथ पहली बार 1959 में रामानंद सागर की एक फैमिली ड्रामा फिल्म पैगाम में पहली बार साथ काम किया। इसमें एक सीन में ऐसा था जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच बहस होती है और हाथापाई भी होती है। दिलीप कुमार इस समय एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और राजकुमार कंपेयर के हिसाब से नए थे। लेकिन फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई का किरदार निभाया था और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का। फिल्म की कहानी के हिसाब से राजकुमार को बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने दिलीप कुमार को ऐसा करारा हाथ रख दिया कि दिलीप कुमार सन्नाटे में आ गए। शूटिंग रुक गई। दिलीप कुमार चोट से नहीं मगर राजकुमार के इस हरकत से इतना नाराज हुए कि इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी राजकुमार के साथ काम नहीं करने का प्रण ले लिया। दोनों के बीच की नाराजगी दूर करने की ठानी शोमैन फिल्म मेकर सुभाष घई ने। 1990 के आसपास की बात है जब सुभाष घई अपने प्रिय लेखक सचिन भौमिक और कमलेश पांडे के साथ बैठकर सौदागर की कहानी लिख रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले सुभाष घई लगातार हिट पर हिट फिल्में बनाए जा रहे थे। कहानी लिखते समय कास्टिंग पर चर्चा होने लगी तो सुभाष घई जरा विद्रोही किस्म के निर्देशक हैं। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब और राजकुमार को इन दो मित्रों की भूमिका में कास्ट करेंगे। सुभाष के जानने वाले हर शख्स को आइडिया अच्छा तो लगा, लेकिन दिलीप कुमार और राजकुमार की आपसी कहानी को लेकर सबने सुभाष से कहा कि ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ सुभाष का शोमैन नेचर काम आया। उन्होंने भी ठान ली थी कि फिल्म लिखी ही दिलीप कुमार और राजकुमार को सोच के गई थी तो कास्टिंग तो बदलेगी नहीं। सुभाष सबसे पहले पहुंचे दिलीप कुमार के घर। उनके साथ वो विधाता, हीरो और कर्मा में काम कर चुके थे तो वो आश्वस्त थे कि दिलीप साहब कहानी तो सुनेंगे ही। सुभाष ने उनके घर पूरी कहानी सुनाई और कहानी इतनी बढ़िया थी कि दिलीप कुमार मना नहीं कर पाए। उन्होंने बीच डिस्कशन में 2-3 बार सुभाष से पूछा भी कि दूसरा किरदार कौन निभाएगा। सुभाष बात को टालकर कहानी सुनाते रहे। कहानी खत्म हुई, दिलीप कुमार की हाँ सुनी और सुभाष ने चैन की सांस ली। दिलीप साहब उन्हें बाहर छोड़ने आए। सुभाष ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चालू कर दे और गियर में डाल दे। गाड़ी में बैठकर सुभाष ने दिलीप कुमार से कहा कि दूसरे किरदार में वो राजकुमार को लेने वाले हैं और उससे पहले कि दिलीप साहब कुछ कहते, सुभाष की गाड़ी ये जा और वो जा। इसके बाद कुछ दिनों के लिए सुभाष अंतर्ध्यान हो गए। अब बारी थी राजकुमार की। सुभाष की कहानी उन्होंने भी सुनी, सुनकर तुरंत हाँ कर दी, लेकिन वही सवाल कि दूसरे दोस्त का किरदार कौन करेगा। सुभाष ने बड़ी हिचक के साथ कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार से बात करने का विचार है। राजकुमार के चेहरे के भाव बदलेंगे और अभी सुभाष को चुनिंदा गालियां देंगे, इस डर से सुभाष चुपचाप बैठे रहे। राजकुमार
सुभाष घई के चेहरे पर क्या भाव आए थे ये तो सुभाष ही बता सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में संभावनाओं की बुलेट ट्रेन चल पड़ी थी। राजकुमार के घर से लौटकर सुभाष ने तुरंत दिलीप साहब को राजकुमार से मुलाकात की बात बताई और इस तरह दिलीप कुमार और राजकुमार ने एक साथ एक फिल्म करने का फैसला लिया। 36 साल बाद दोनों आमने सामने थे। शूटिंग के समय दोनों को कैसे सुभाष घई ने संभाला वो एक अलग ही दास्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।